बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर क्यों दिया गया था और किस औरत ने जहर दिया था, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों हज़रत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो गैर मामूली मोहब्बत थी, वो दुनिया में किसी खुशकिस्मत के हिस्से में न आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े लाड़ प्यार के साथ इन शहजादों की परवरिश फरमाए। कभी आगोशे शफ़क़त में लिए निकलते तो कभी दोशे मुबारक पर सवार किए हुए बरामद होते। इनकी छोटी छोटी तकलीफ़ों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो जाते। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी सिर्फ 8 ही साल के थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। दोस्तों, ये कहते हुए एक मुसलमान का दिल दहल जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी महबूब हस्तियों को आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के सिर्फ 40 और 50 साल के बाद इस उम्मत ने इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया कि जिसका जिक्र होने पर आज भी तमाम इंसानियत लर्ज़ उठती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और उनके अहले खाना पर ढाए जाने वाले मजालिम से तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग वाकिफ हैं। आज हम आपको हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़िया सुनाने वाले हैं, जो अपने आप में खुद रंजो अलम और खून रेज़ी की एक दर्दनाक दास्तान है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात जहर की वजह से हुई थी। यूं तो आपको आपकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हर मर्तबा शिफा नसीब फरमाए। लेकिन जो जहर आपको आखिरी मर्तबा दिया गया, वो हीरे को पीसकर मशकीजा के अंदर डाल दिया गया। जहर देने का यह वाक़िया मुख्तलिफ कुतुब में कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ख्वाब देखा, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे जल्द मुलाकात करने की खुशखबरी सुनाई थी। इस ख्वाब के बाद ही हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पानी के मशकीजे में जहर घोल दिया गया था। इस मर्तबा दिया गया ये जहर एक हीरे को पीसकर बनाया गया था, जो उस वक्त के मुताबिक दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन जहर कहलाता था। रिवायतों में आता है कि मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए, बाज़ ने लिखा है कि 80 टुकड़े हुए, बाज़ ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए। जब आप कहे यानी उल्टी करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। सोचिए जरा ये हीरा क्या होता है। इसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। जब कलेजे टुकड़े होकर गिरने लगे तो हज़रत इमाम हसन ने हज़रत इमाम हुसैन को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए और कहा, ए भाई बताओ आपको जहर किसने दिया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि क्या आप उसे कत्ल करना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, जी हाँ। इमाम हसन ने फरमाया, भाई मुझे जिस पर शक है, अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो तुम कत्ल कर दोगे और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता है। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हुसैन मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा हरा हो गया है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया है तो मुस्कुरा कर फरमाया, हुसैन याद है नाना की हदीसे मिराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा कि हदीसे मिराज किया है। फरमाया कि जब मेरे हुजूर मिराज पर गए और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो नाना मिराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में 2 महल देखे, एक हरा था और एक लाल था। उस वक्त रिजवाने जन्नत ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाएं, जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न 2 बाला होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हरा किसका है और लाल किसका है। रिजवान ने कहा, लाल तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है और हरा हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। मेरे हुजूर ने पूछा कि रिजवान ये तो बताओ कि हसन का हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों। तो रिजवान की गर्दन झुक गई, आंखों में आंसू आ गए। अहले बैत की मोहब्बत में रिजवाने जन्नत भी रोता है, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता। जन्नत वो है जहां रोया नहीं जाता। लेकिन ये शहादत हसनैन है, इसे जब जब भी याद किया जाता है तो रिजवाने जन्नत भी रोता हुआ नजर आता है।
रिजवान की अर्ज करने की हिम्मत ना हुई। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बताता हूँ अल्लाह के हुक्म से ये हरा इसलिए है कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया जाएगा और उनका चेहरा और जिस्म हरा हो जाएगा, और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला में शहीद किया जाएगा और शहादत की वजह से खून से सारा जिस्म लाल हो जाएगा। इसलिए हसन का हरा और हुसैन का लाल महल है। देखा हुजूर की ये हदीसे मेराज पूरी हो रही है। उसके बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को जाने का हुक्म दिया और घर वालों को ठहरने को कहा। उस वक्त इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 या 4 बेटे थे। उन बेटों में एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। वो बड़ा खूबसूरत था और नाम कासिम था, और माँ का नाम उम्मे फरवाह था। उम्मे फरवाह कासिम के सर पर हाथ फेरती और अपने शौहर की तरफ देखती, गोया उनके सामने अपनी बेवगी घूम रही थी। हाय बेवगी, हाय बेबसी, लेकिन जबान से कुछ कह ना सकती थी। जब सब लोग चले गए, हत्ता कि कोई ना बचा, तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाजू पर बंधे तावीज़ को खोलने का हुक्म उम्मे फरवाह को दिया। तावीज़ खोला और खोलकर हजरत हसन ने कहा, मेरे बेटे कासिम को मेरे पास लाओ। अपने हाथों से वो तावीज़ बेटे के बाजू पर बांध दिया और फरमाया, बेटा एक वक्त आएगा जब तू शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा, उस वक्त ये तावीज़ खोलकर देख लेना। उसके बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर वसीयत की और कहा, हुसैन सब्र से काम लेना, और मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे तो मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 28 सफ़र को, एक रिवायत के मुताबिक 29 सफ़र को और एक रिवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को शहीद हुए। इस तरह से कि आपका पूरा जिस्म हरा हो चुका था और अंदर की आंतों के टुकड़े कई की सूरत में बाहर गिरे हुए थे। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई तो आपकी तजीज़ो तदफीन के लिए जनाजा उठाया गया। लेकिन ये भी तारीख का बदतरीन बाब है कि जब हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तदफीन के लिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे तक ले जाया गया, तो मरवान नामी बदबख्त इंसान ने इमाम हसन की तदफीन यहाँ न होने दी। यहाँ तक कि ये जलील इंसान हजरत इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलाने से भी बाज ना रहा। दोस्तों, ये तमाम बातें अहले तशय्युअ यानी शिया और अहले सुन्नत दोनों ही मकातिब फ़िक्र के मुअर्रिखीन नकल करते हैं कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे पर कई तीर चलाए गए थे। बहरहाल झगड़ा और फसाद से बचने की खातिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई हजरत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई हजरत इमाम हसन के जिस्म मुबारक को जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में अपनी वालिदा की कब्र के पास दफन कर दिया। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत इमाम हसन को जहर किसने दिया? ये बात पिछले 1400 साल से मुख्तलिफ मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ का बाइस है। बाज़ उलमा इस बात पर अपनी राय का इजहार करते हैं तो बाज़ लोग इस बात पर खामोशी इख्तियार करते हैं। अलबत्ता एक औरत का नाम जो अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत दोनों ही मसालिक के उलमा ने अपनी किताबों में तहरीर किया है, वो जोदा बिनते अशस का है। मशहूर मुअर्रिख बलाजुरी के मुताबिक यह एक यमनी औरत थी जो अपने बाप अशस की चालाकी के बाइस हजरत इमाम हसन की बीवी बनी। ये पूरा का पूरा खानदान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान से नफरत करता था। यही वह औरत थी कि जिसने हजरत इमाम हसन के पानी के मशकीज़े में जहर मिला दिया था। दोस्तों, मुअर्रिखीन इससे आगे और भी शख्सियात के नाम लेते हैं जिनके कहने या उकसाने पर यह जहर दिया गया था, लेकिन हम इस मुतनाज़े मौजू से दूर रहते हुए यहीं पर खामोशी इख्तियार करते हैं। नवासा ए रसूल हजरत इमाम हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को इस बेदर्दी से शहीद करने वालों पर अल्लाह की लानत और उसका अजाब नाजिल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।